रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ग्रामर का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। उस चैप्टर का नाम प्रोनाउन है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड। प्रोनाउन कैसा शब्द है जिसका यूज किया जाता है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, या इन ल्यू ऑफ, दोनों का मतलब होता है के बदले में। किसके बदले में? ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट्स। नाउन के बदले में या नाउन के इक्विवेलेंट जो हो, जो उसके समान हो, उसके स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे विक्रांत सिंह इज ए टीचर, ही लव्स ऑल द स्टूडेंट्स। तो देखिए विक्रांत सिंह के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया? दूसरा बार ही का प्रयोग किया, इसलिए ही जो है सो प्रोनाउन हुआ। सौरभ लव्स शांति, ही वांट्स टू मैरी हर। यहाँ पर ही आ गया सौरभ के लिए और शांति के लिए आ गया हर, इसलिए यह दोनों प्रोनाउन है। ही बॉट ए पेन, पेन नाउन हो गया, उसने कलम खरीदा। इट इज रेड, तो किसी भी निर्जीव विषय वस्तु के लिए इट का प्रयोग करते हैं। यदि पुरुष एक से अधिक हो तो दे का प्रयोग करते हैं प्रोनाउन के रूप में। वस्तु भी एक से अधिक हो, स्त्री भी एक से अधिक हो, तो प्रोनाउन के रूप में उसके लिए दे का प्रयोग करते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। आई, ही, वी, यू, सी तथा दे का प्रयोग जब किसी व्यक्ति को व्यक्त करता है, जब किसी व्यक्ति को व्यक्त करता है तो उस प्रयोग को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे विक्रांत सिंह इज ए टीचर, ही, तो यहाँ पर जो ही जो आया विक्रांत सिंह की जगह पर आया, पुरुष के लिए आया, इसलिए यह एक पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है। नोट में यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको केस में बांटा गया है, तो हम केस के बारे में यहाँ पर चल रहे हैं। नॉमिनेटिव केस, या इसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, जिसमें आया ही, सी, इट, दे, वी, यू तथा आई, वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। यह हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही आता है। जैसे आई एम बिजी दिस टाइम, तो आई सब्जेक्ट के रूप में आया। दे आर लर्निंग इंग्लिश, दे जो है सो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया। अगला है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस जो है सो अधिकार बताता है। पॉजेसिव से ही बना है पॉजेशन, मतलब अधिकार। पॉजेसिव केस अधिकार बताता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पॉजेसिव केस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पॉजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इसके प्रयोग के बारे में देखें। पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके साथ किसी नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? इसके साथ किसी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे इसमें कौन कौन आता है? आई का माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, यू का योर, ही का हिज, वी के आवर, सी के हर, दे का दियर, यह पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ। और पॉजेसिव प्रोनाउन आई का माइन, यू का योर्स, ही का हिज, वी के आवर्स, सी का हर्स, दे का दियर्स, ये हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब प्रयोग देखें। दिस इज हिज बुक। अब यहाँ पर यह जो हिज जो है यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके साथ कोई नाउन आया है। ठीक है।
तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों में हिज होता है, लेकिन प्रयोग में देखिए यहाँ पर बारीकी क्या है। पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो इसके साथ कोई नाउन अवश्य होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए दिस बुक इज हिज, यह किताब उसका है, यहाँ पर इसके साथ नाउन नहीं आया। तो आप हिज को पकड़ सकते हैं कि हिज कहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है और कहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है। अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके साथ कोई नाउन आएगा, पजेसिव प्रोनाउन है तो इसके साथ कोई नाउन नहीं आएगा। उसी तरह से दिस इज योर ड्यूटी, योर पजेसिव जो है सो पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ ड्यूटी नाउन आया है। और दिस ड्यूटी इज योर्स, यह पजेसिव प्रोनाउन हुआ, इसके साथ कोई नाउन नहीं आता है। अब देखिए अपना के अनुवाद में, जब अपना का अनुवाद बनाता है, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, हम लोगों को अपना काम करना चाहिए, राधा अपने कमरे में है, तो जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का पजेसिव एडजेक्टिव बना करके हम अपना का अनुवाद बनाते हैं। तो अपना के अनुवाद में पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं तो आई एम डूइंग, तो आई सब्जेक्ट है तो इसका अपना क्या हो जाएगा, माई, इसी का पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा। तो आई एम डूइंग माई वर्क, ही वॉज बिजी एट हीज वर्क, क्योंकि ही का पजेसिव एडजेक्टिव हीज होता है। सी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है, इन हर क्लास, तो देखिए सी सब्जेक्ट है तो उसका अपना का अंग्रेजी कौन होगा, जो उसका अपना पजेसिव एडजेक्टिव होगा। अब बताइए यू आर डूइंग, खाली स्थान वर्क, तुम अपना काम कर रहे हो, तो यू आर डूइंग। अब यू सब्जेक्ट है तो यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर, तो यू आर डूइंग योर वर्क। अब बताइए दे आर डूइंग, वे लोग काम कर रहे हैं, वे लोग अपना काम कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग। तो जब दे सब्जेक्ट है तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, दियर, तो दे आर डूइंग दियर वर्क। समझ में आया कि अपना के अनुवाद में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होगा उसी का हम पजेसिव एडजेक्टिव बना देते हैं। ठीक है, नोट में लिखे हैं जब पजेसिव एडजेक्टिव के साथ किसी नाउन की पुनरावृत्ति हो रही है, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ किसी नाउन की पुनरावृत्ति दोबारा आ रहा हो, तो क्या कहता है, तो पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन, तो उसी पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को हटाकर सिर्फ क्या कीजिए, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरी कलम नई है, माई पेन इज न्यू, लेकिन तुम्हारी कलम, तो देखिए यहां पर पुनरावृत्ति हो रही है पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का, लेकिन तुम्हारी कलम पुरानी है, बट योर पेन, तो इस योर पेन को क्या कह रहा है कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को सीधे कर दीजिए पजेसिव प्रोनाउन में, तो यहां पर योर पेन के जगह पर लिख दीजिए सिर्फ योर्स, बट योर्स इज ओल्ड, तो इस योर्स का मतलब क्या हो गया, योर पेन हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखिए इसमें, दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर पेन। अब देखिए तो इस पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आया, अब जब इसी नाउन की पुनरावृत्ति दोबारा हो रहा हो, तो यहां पर पुनरावृत्ति हो रहा है इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव के साथ, जब किसी नाउन की पुनरावृत्ति, यहां पर पुनरावृत्ति हो रही है कलम की, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हो,
तो क्या कहा कि उस पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को हटा दीजिए और इसको पजेसिव प्रोनाउन खाली बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा, योर पेन के जगह पर यहां पर क्या लिख देंगे, योर्स। सिर्फ योर्स लिख देंगे, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नोट में देखें, ऑब्जेक्टिव चीज और है, यदि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ अपना का अनुवाद आया हो, अपना का अनुवाद करना हो तब उस अपना के लिए ओन का प्रयोग करें। ओन का प्रयोग करें। ये तो अपना आया था सब्जेक्ट के लिए ना, जैसे आई है सब्जेक्ट, तो आई के लिए अपना क्या हो गया, माई। अब कह रहा है कि अब पॉजेसिव एडजेक्टिव माई के साथ अपना हो, जैसे राहुल मेरा, देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मेरा अपना भाई है। तो इसमें क्या होगा, राहुल मेरा अपना भाई है। तो यहां पर देख रहे हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ अपना आ रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ अपना का प्रयोग आ रहा है। तो पूरा याद रखना है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ अपना के अर्थ में ओन का प्रयोग करेंगे। तो क्या इसको बनाएंगे, राहुल इज माई ओन ब्रदर। फिर से ध्यान देंगे, सब्जेक्ट का अपना उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे आई का अपना माई, ही का अपना हिज, सी का अपना हर, दे का अपना देयर, यू का अपना योर। लेकिन उसी पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ जब अपना का प्रयोग हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ अपना के अर्थ में ओन का प्रयोग करें। जैसे राहुल मेरा अपना, तो मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन है भाई, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन के बीच में अपना का अनुवाद हो तो सभी के साथ ओन का प्रयोग करें। जैसे राहुल तुम्हारा अपना भाई है, राहुल इज योर ओन ब्रदर। राहुल हम लोगों का अपना भाई है, तो राहुल इज आवर ओन ब्रदर। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ जब अपना का अनुवाद आए तो ओन का प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रयोग देखेंगे, लास्ट केस है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। इसका प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है।
ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो, जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो, तो इसका प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के साथ होता है। तो इसमें आप देखेंगे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस दियर, यू का ऑब्जेक्टिव केस योर, वी का ऑब्जेक्टिव केस आवर, सॉरी, दे का ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा रहे हैं, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट वाक्य में वर्ब के बाद आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वह वर्ब कैसा होगा? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का ही अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर देखें इसका प्रयोग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आएगा तो इसके पहले वाला जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो एग्जाम्पल देखें, ही हेट्स यू, वह तुमसे नफरत करता है। तो ही हो गया सब्जेक्ट के रूप में, तो नॉमिनेटिव केस हो गया, नॉमिनेटिव केस आ गया। हेट्स के साथ यू, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, यह ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं? जो वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे। तो इसका मतलब इसके पहले वाला जो वर्ब आएगा वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा, निश्चित रूप से ट्रांजिटिव वर्ब ही होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आपका इसमें केस का प्रयोग जो है सो खत्म हो गया। अब इसमें देखिए, वोकेटिव केस का प्रयोग सॉरी वोकेटिव नहीं, पोजेसिव प्रोनाउन, उसको वोकेटिव केस भी कहा जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन जो है, इसको बहुत से किताब में आपको वोकेटिव केस भी लिखेंगे। यह वोकेटिव केस का एक और भेद बढ़ाया है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों पॉजेसिव केस में ही इसको हम बता करके चल रहे हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जिसको वोकेटिव केस भी कहा जाता है, यह वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में नहीं प्रयुक्त होगा यदि इसके साथ
एडजेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में हो, कंप्लीमेंट के रूप में हो, कोई एडजेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में हो, तो कंप्लीमेंट किसको कहते हैं? पढ़ाए हैं, जो लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा करता हो। जैसे आवर्स इज ग्रेट, यह गलत वाक्य है क्योंकि कंप्लीमेंट के रूप में यहां पर एडजेक्टिव आया है, यह कंप्लीमेंट के रूप में आया है। तो यहां पर आवर्स जो है कभी भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। कब? जब एडजेक्टिव जो है सो कंप्लीमेंट के रूप में आया है। लेकिन उसी एडजेक्टिव के साथ यदि नाउन का प्रयोग किया गया हो, दूसरा एग्जाम्पल, अब देखिए, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। लेकिन जब लिंकिंग वर्ब या टू बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग हो, एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसमें सिर्फ एडजेक्टिव था, लेकिन एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग हो, तब यह वाक्य सही होगा। तब यहां पर इस सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग सही होगा। समझ में आया कि कब जो है पॉजेसिव प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आएगा, कब वह सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में चर्चा करेंगे प्रोनाउन का।